हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। कोई भी चुंबक होती है उसके चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दिखाई तो नहीं देती लेकिन वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और एक समान चुंबक क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। चित्र देखेंगे, चित्र में दिख रहा होगा आपको, एक चुंबक है, NS लिखा हुआ है इस पर, और इसके दोनों ओर कर, ऊपर कर भी और नीचे कर भी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं जो कि चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और एक बात समझनी है कि जो ये चुंबक है इसके बाहर कर, ये बाहर है, ये बाहर है, और जो ये रेखाएं जा रही हैं ये अंदर कर जा रही हैं। जो चुंबक के बाहर रेखाएं हैं उनकी दिशा होती है N से S की तरफ। दिख रहा है आपको, ये N से S की तरफ जा रही है और ये भी N से S की तरफ जा रही है। और जो चुंबक के अंदर कर रेखा जा रही हैं वो आपको दिख रही हैं, तीर लग रहा है S से N की ओर। ठीक है ना, ये छोटी सी बात है। आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ते हैं। एक गुण तो अभी चित्र के माध्यम से बताया है कि जो क्षण चुंबक है उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ऊपर भी दिखाया और नीचे भी दिखाया है। और जो चुंबक के अंदर जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आ जाती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के बाहर आपके N से S की तरफ जाती हैं और वे ही किरणें, वे ही रेखाएं पुनः S से N की ओर अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये बंद वक्र के रूप में होती हैं। चित्र देखेंगे तो एक बंद वक्र दिखेगा, ठीक है ना, ट्रेड लाइन है, इस प्रकार बंद वक्र, ऊपर भी वक्र है और नीचे भी वक्र है। दूसरा है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ये चुंबक क्षेत्र की परिभाषा ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने कल बताया है जो लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें चुंबक की विशेषताएं उनके बारे में बताया था कि जो चुंबकीय ध्रुव के पास जो चुंबक क्षेत्र होता है वो अधिक होता है और जो ध्रुव है उनसे दूर जो चुंबक क्षेत्र होता है वो कम होता है। क्योंकि जहां जो ध्रुव है उसके पास जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं इसलिए वहां चुंबक क्षेत्र अधिक होता है। और जो चुंबक ध्रुव है उससे दूर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूर दूर होती है, इसलिए वहां पर जो चुंबक क्षेत्र है वो कम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, चित्र देखा था आपने, एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में जा रही थी, वो कभी भी नहीं काटती हैं। पांचवा है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अभी बताया है जहां ध्रुव होता है वहां पर चुंबक क्षेत्र अधिक होता है और जो स्थान ध्रुवों से दूर है वहां पर चुंबक क्षेत्र कम होता है। अर्थात जहां पर ध्रुव होता है वहां पर चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो स्थान सघन माना जाता है।
ठीक है, उस स्थान की सघनता अधिक होती है, इसलिए वहां पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है। और जिन स्थानों पर, जो स्थान ध्रुव से दूर हैं, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो दूर दूर होती है, इसलिए वहां चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा कि एक समान चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां पर एक समान चुंबक क्षेत्र है वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वे परस्पर समांतर होती हैं और बराबर बराबर दूरियों पर होती है। चित्र में हमने दिखाया एक समान चुंबक क्षेत्र है, वहां पर ऊपर और नीचे जो रेखाएं दी हुई हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर बराबर दूरियों पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दिक्सूचक, जिसे कंपास भी कहते हैं। कंपास क्या होता है आपने देखा भी होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो फिल्मों में देखा होगा। फिल्मों में समुद्र में या जंगलों में जो दिशा का ज्ञान करने के लिए एक घड़ी के रूप में कंपास होता है, उसमें दिशा का ज्ञान होता है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। बेसिकली जो कंपास है नॉर्थ और साउथ दिशा के बारे में बताता है, क्योंकि जो चुंबकीय सुई है इसमें चुंबक सुई होती है जो सदैव एन और एस की तरफ ठहरती है, वो केवल एन और एस की तरफ को बताती है। जैसे हमने चुंबक के गुण के बारे में बताया है कि अगर चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें तो वो एन और एस की तरफ ठहरती है, मतलब उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को की तरफ ठहरती है, मतलब वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बताती है और दूसरे ध्रुवों को, दूसरी दिशाओं को नहीं बताती है। देखेंगे दिक्सूचक या कंपास एक छोटा सा यंत्र है जिसका प्रयोग पृथ्वी की दिशा को खोजने में किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। चित्र देखेंगे, इसका चित्र देखेंगे, ये चित्र है और ये कंपास है। इसमें एक सुई है जिसका ऊपरी सिरा एन की तरफ और निचला सिरा एस की तरफ संकेत करता है। केवल ये एन और एस को बताती है और उसके हिसाब से इसमें घड़ी की तरह चारों दिशाएं होती हैं और एन और एस का पता चल जाए तो बाकी ईस्ट और वेस्ट का हम अपना आप पता लगा लेते हैं। तो चित्र देखा आपने कंपास का, जो कि दिशा का ज्ञान कराता है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।